शायद मेरी बीबी को ख्याल दिल में आया है, इसीलिए बीबी ने मुझे हैदराबाद में बुलाया है। शायद मेरे बीबी को ख्याल दिल में आया है, इसीलिए शादी के लिए मुझे हैदराबाद में बुलाया है। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। शायद मेरी बीबी को ख्याल शादी के लिए आया है, तभी तो हैदराबाद में बुलाया है। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के ढोंगी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी ने एक पिटीशन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी शादी करवा दो, शादी मुझे करना है। मेरी बीवी इंतजार कर रही है, मेरी बीवी इंतजार कर रही है, हैदराबाद में मुझे शादी करना है। इसी तरह से कुछ अर्जी दिए हैं और कोर्ट में अपने वकील के थ्रू एक पिटीशन फाइल किया है, एक याचिका दर्ज किया है कि मुझे शादी करनी है, जरा सा मुझे छुट्टी तो दीजिए। वाह रे वाह सिद्धार्थ पिठानी, वाह। इनके वकील तारिक सईद ने एक अर्जी दाखिल किया है कि मेरे मुवक्किल मेरे क्यूट से आदमी को जेल से बाहर कर दिया जज साहब, क्योंकि उनको शादी करनी है। अरे भाई मजाक है क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे? हाँ, अबे इम्पॉर्टेंट केस पे फोकस हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चर्चा चल रहा है, बातचीत चल रही है, और शादी? वाह रे वाह, बहाना वाह। अरे नर्सरी क्लास में बैठा हुआ है क्या कि सूसू करने जाना है सर, बाथरूम करने जाए सर पेट दुख रहा है बाहर जाए सर पानी पीने जाए सर पेंसिल टूट गया पेंसिल लाने जाए सर। अरे भाई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो भी एनसीबी का, नर्सरी क्लास में नहीं बैठे हो। जांच चल रही है, वो भी एक मर्डर का, वो भी एक ड्रग्स के मामले का। इंटरटेनमेंट और शादी बाद में भी हो सकती है। तुम्हारे पास तो पूरी लंबी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी बहाना बनाने में नंबर 1, बहाना खूब बना रहे हैं कि मुझे शादी करनी है जज साहब, मुझे बाहर निकालिए। उस समय कैसा था? उस समय आपको नहीं लगा था कि जब आप लगातार एनसीबी को धोखा दे रहे थे, एनसीबी से मुंह फेर रहे थे? सिद्धार्थ पिठानी, आपने एनसीबी को धोखा दिया है। एनसीबी लगातार आपसे अगस्त से लेके मई तक आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन पाखंड ड्रामा के तमाम चीज़ें गुण भरी हुई है। इंस्टाग्राम ओरिजिनल वाला डिलीट, डुप्लीकेट बना के उसी से काम चल रहा है, जिम हो रहा है, सगाई हो रहा है, स्टेटस डाला जा रहा है, पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, डंबल उठाए जा रहे हैं, अब फोटो डाले जा रहे हैं। वाह रे वाह। और यहाँ पे ढोंग चल रहा है कि मुझे शादी करनी है। शादी से सबसे ऊपर में मेन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है एनसीबी का, और इन्वेस्टिगेशन में आपने जो बयान दिया उस बयान पे बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी होना बाकी है। मिस्टर सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये रील वाली फिल्में नहीं है, ये रियल वाली कहानी और सजा मिली है। ये रील वाली नहीं चल रही है, ये रील वाली नहीं चल रही है, ये रियल चल रही है। लेकिन तारिक सईद, उनके जो वकील हैं, उन्होंने जो पिटीशन फाइल किया है, जो याचिका दर्ज किया है, जो इन्होंने मांग किया है कि मेरे जो 2 मुवक्किल हैं इनको बाहर निकालिए, इनको बहुत अर्जेंट शादी करनी है, शादी के बिना ये नहीं रह सकते। 26 जून को इनकी शादी है। व्हाट अ कोइंसिडेंट व्हाट अ कोइंसिडेंट। 26 मई को गिरफ्तार होता है, 26 मई को गिरफ्तार होता है। देखिए परिवार कितनी कॉन्फिडेंट में था कि 26 मई को शादी गिरफ्तारी होती है और 26 जून को शादी भी रख दिया।
इनको लगा कि सिद्धार्थ पिठानी यूं जा रहा है और यूं आ रहा है, गया और आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, सिद्धार्थ पिठानी ने तो सच्ची बातें कही नहीं थी किसी परिवार वालों से, किसी से। वो तो लगातार छुपता हुआ चल रहा था और एज पर द मीडिया, एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपी हुई स्टोरी में है कि वो लगातार एनसीबी को धोखा दे रहा था। लेकिन एनसीबी है, लगातार जाल बिछाई जा रही थी, ट्रैप बिछाई जा रही थी, लगातार सर्विलेंस में डाल रखी थी, ताकि रडार डाल रखी थी कि इस चूजे को पकड़ना है। क्योंकि जैसे ही ये चूजा अंदर आएगा बहुत सारी बातें बोल देगा, जैसे लगातार बोले जा रहा है। तभी तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं, केशव, नीरज और उनका पूर्व बॉडीगार्ड। तभी तो जज साहब ने इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, 14 दिन के जेल में डाल दिया है। और इनके लिए एक एक दिन इतनी भारी हो रही है कि शादी का बहाना बना दिया। शादी माने जैसे बहुत बड़ा राजा महाराजा, बहुत बड़ा, अरबों खरबों रुपया लगा दिया हो, बहुत 10-20 हज़ार लोगों को इनवाइट किया हो, करोड़ों रुपया लग गए होंगे शादी में। अरे सिद्धार्थ पिठानी, शादी पोस्टपोन भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट केस है, मजाक नहीं चल रहा है, समझे मिस्टर बुद्धा पिठानी, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट आरोपी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार एनसीबी आपको ढूंढ रही थी और एनसीबी आपको रडार में डाली थी, वो कहीं ना कहीं ये बात साबित होता है कि उन तमाम चीज़ों में किसी न किसी मामले में आप शामिल थे। तभी तो आपने सैमुअल मिरांडा का नाम उल्टी कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल एनसीबी ने उनको अभी कॉल करके नहीं बुलाया है, ना समन दिया है, ना उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन आपने ही बोला था मिस्टर सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी। लेकिन देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से इनके तारिक सईद जो वकील हैं, उन्होंने जिस तरह से पिटीशन फाइल किया है, क्या लगता है कि उनको शादी के लिए जमानत मिलेगा या शादी के लिए छुट्टी मिलेगी, ताकि जाइए हैदराबाद में और शादी करके आइए। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एनसीबी इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूर अड़ंगा डालेगी, क्योंकि एनसीबी नहीं चाहती कि ये कहीं बाहर जाए। लगातार इनको अंदर रखना होगा कि बहुत सारी जानकारियाँ अभी वापस, और बहुत सारी जानकारियाँ अभी भी एनसीबी को निकालनी बाकी है। क्योंकि जो जो नाम इन्होंने बोला है उन तमाम लोगों पे शिकंजा कसना अभी बाकी है। तो ये देखना होगा कि एनसीबी क्या करती है। लेकिन जो फ़र्ज अदा किए हैं, जो अपना काम पूरा किए हैं सिद्धार्थ पिठानी, फॉर्मेलिटीज़ पूरा किए हैं, अब देखना होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि आखिर ये बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। सो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवरनॉट लवीज।